नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों एक नई रीडिंग की। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर यानी कि सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ, फियर, डर। देखते हैं और क्या है आज आपके लिए। वाटरप्रूफ, ओके। डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज इन्फ्लुएंस। आई होप आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, ये जो कॉम्बिनेशन निकल के आया है, ये किसी बड़े खुलासे की ओर इशारा कर रहा है। अब आप सोचेंगे ये कौन सा बड़ा खुलासा है, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर आपको लेकर, आपसे रिलेटेड किसी मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है, ऐसा इशारा मिल रहा है। और ये गॉसिप बंद होने का नाम नहीं ले रही। और मैं देख रहा हूँ कि ये जो भी मैटर है आपसे रिलेटेड, ये किसी ऐसे व्यक्ति के घर पे कहीं ना कहीं आपको लेकर ये चर्चा हो रही है। और उस चर्चा की वजह से, उन सारे गॉसिप्स की वजह से बहुत बड़ा जैसे विवाद खड़ा हो गया है। और हर चीज़ के लिए ब्लेम जैसे आपको किया जा रहा है। और यहाँ जलने वाले या जो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि आप इस सिचुएशन से कभी भी बाहर निकलें, इस समय उनके घर का माहौल आपकी ही बात को लेकर बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। तो एक एक करके अब हम समझते हैं यहाँ हुआ क्या है। तो देखिए, जो सबसे पहला कार्ड आया है, या फियर का कार्ड आया है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ जो एनर्जी सामने आ रही है इस कार्ड की, वो साफ साफ डर की ओर, फियर की ओर इशारा कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ ये है, यहाँ ये जो कार्ड है, इसकी जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है कि आपके जो विरोधी हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनके अंदर एक अनकहा डर बैठ चुका है। अजीब बात यह है कि इन्होंने शायद बाहर से कभी स्वीकार नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें लगने लगा है कि आपको जितना इन लोगों ने
असहाय समझा था, जितना कमज़ोर समझा था, आप उतने ही मजबूत निकले। और बिल्कुल इनकी सोच से उल्टे आप निकले। यानी जितना इन लोगों ने आपको देखकर अजम्पशंस बना रखे थे अपने अंदर, जो कुछ भी कहानियाँ इन्होंने सोच रखी थी आपको लेकर, जो कुछ भी अज्यूम कर रखा था, उन सब पर पानी फिर चुका है जब आपका असली रूप इन लोगों ने देखा। यानी कि वो रौद्र रूप जब इन लोगों ने देखा, जिस तरीके से आपने अपने जीवन की सिचुएशन को हैंडल किया, जिस तरीके से आपने इनको जवाब दिया, बिल्कुल मतलब टिट फॉर टैट इनके साथ हुआ है। ऐसा जवाब आपने दिया, ऐसा प्रहार आपने किया, चाहे अपनी बातों से, चाहे अपने डिसीजन से, जाने अनजाने आपने इनको भरपूर जवाब दिया है दोस्तों। और ये जवाब पाने के बाद इन लोगों का मुंह इस समय बंद हो चुका है। इसीलिए आपको लेकर यहाँ बहुत ज़्यादा गॉसिप इस समय बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है। परिवार का माहौल भी इसलिए इनका इस समय ख़राब हो रखा है, क्योंकि हर वक्त ये आपको ही लेकर डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ ना कुछ आपसे ही रिलेटेड बातें होती रहती हैं। जो भी सिचुएशन रिसेंटली हुई थी, कुछ ऐसा, अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ था रिसेंटली जिसमें कि आपने इनको ढंग से जवाब दिया है, उसके बाद से इनके यहाँ का जो माहौल है, चाहे इनके विद इन फ्रेंड, विद इन सर्कल या विद इन फैमिली की बात हम कर लें, तो माहौल इस समय बिगड़ा हुआ है। और यही वजह है कि आपके नाम की जो बातें हैं वो बार बार उठ रही हैं। कोई ये कह रहा है कि भाई इतनी जल्दी इसे इग्नोर मत करो, कोई कह रहा है कि पता नहीं आगे क्या कर देगा या क्या हासिल कर लेगा। ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके की बात उठ रही है आपको लेकर। और मुझे यहाँ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये जिसके घर पे भी ये डिस्कशन हुआ है आपको लेकर, या उनके जो भी क्लोज सर्कल में आपको लेकर ये सारी बातें हुई हैं, उसमें कई बार आपकी चर्चा शुरू होते ही जो माहौल है वो बदल जाता है। यानी आपस में ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। बात आपकी शुरू होती है, टारगेट आपको करने के लिए सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हो जाता है कि झगड़े आपस में ही लग जा रहे हैं। तो पहले लोग कॉन्फिडेंस के साथ आपकी बुराई करते थे, लेकिन अब उसी कॉन्फिडेंस की जगह कहीं ना कहीं शक ने, डाउट ने जन्म ले लिया। यानी खुद पर ही अब इन लोगों को एक दूसरे पर शक हो रहा है कि यार कहीं तूने तो नहीं उसके साथ मिलकर ऐसा कर दिया मेरे साथ। आपस में एक दूसरे पर डाउट कर रहे हैं, आपस में ही झगड़े हो रहे हैं, परिवार का माहौल बिगड़ा हुआ है। और ये होना तो तय ही था दोस्तों, क्योंकि यही सारी सिचुएशन ये लोग चाहते थे कि आपके साथ हो। बहुत समय तक इन लोगों ने आपको तंग भी किया होगा, बहुत समय तक आप परेशान हुए, बहुत समय तक आपने चीज़ों को बर्दाश्त किया, कुछ बोला नहीं आपने। कुछ समय तक अपने अंदर बहुत सारी तकलीफ़ों को अकेले अकेले झेला भी है, लेकिन आप कभी भी किसी से कंप्लेंट करने नहीं गए, क्योंकि आपको पता है कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना एक सेकंड भी अगर आप खर्च करते तो वो बर्बाद ही जाना है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो आपने इन्हें भरपूर जवाब भी दिया है। मैं देख रहा हूँ किसी एक इंसान को सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि अगर आप पूरी तरह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए तो इस इंसान की कही हुई बातें, उसके लगाए हुए आरोप, या उसका बनाया हुआ जो आपकी जो इमेज इस इंसान ने बना रखी है, उन सब चीज़ों पे पानी फिर जाएगा। हो सकता है यहाँ किसी के ऊपर झूठे केसेस हो रखे हों, अननेसेसरी के मुकदमों में आपको फंसाया गया हो, या फिर जहाँ आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जानबूझ के आइसोलेट करने के लिए कुछ लोगों ने आपसी ग्रुप बना रखे हैं, आपको टारगेट कर रहे हैं, या आपसे जलन है क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं और ये चीज़ उनसे पच नहीं रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इन लोग का समय अब पूरा हो चुका है। इसीलिए बाहर से चाहे ये कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर लें, कितना भी दिखावा कर लें, लेकिन अंदर इनका जो मन है ये बार बार ये सोचने पर मजबूर है कि कहीं हमने इस इंसान को गलत समझकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। यानी कि जो अभी तक आपके लिए कहानी ये लोग सोचकर उस पर विश्वास करते आ रहे थे, अब इन लोग की सोच हिल चुकी है जब इन्होंने आपका रिएक्शन देखा। बात करते हैं अब वाटर प्रूफ की, जो आज का दूसरा कार्ड है। तो देखिए, ये वो कार्ड है जो एकदम क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोई कुछ भी, जितना भी जिसको जो बोलना है, जितना अपना समय बर्बाद करना है करने दो। अब आप ऐसे हो गए हो कि जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, पानी ऊपर से बहकर निकल जा रहा है स्क्रो के ऊपर से। ठीक यही इस समय आपकी हालत है कि अब आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो करना है करो। वक्त आने पर आप अपना जवाब दे रहे हो। अब वाटर प्रूफ का मतलब है कि चाहे कितनी भी बारिश हो, असली जो चीज़ है वो भीगती नहीं, जैसा कि इस कार्ड में आप देख रहे हो। और यही एनर्जी इस कार्ड में इस समय दिखाई भी दे रही है, जो आपके लिए इशारा दे रहा है।
आपके जो एनिमीज़ हैं उन्होंने शायद गॉसिप, नेगेटिव टॉक्स, र्यूमर्स या लोगों की राय का इस्तेमाल करके आपको इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश की होगी। जानबूझ के इन लोगों ने ऐसा किया कि आप तक जब ऐसी बातें पहुंचेंगी कि देखो आपके बारे में ऐसी-ऐसी बातें की जा रही हैं, तो आपको बुरा लगेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और कहीं न कहीं डिप्रेशन में चले जाओगे, वहाँ से दूर चले जाओगे सब कुछ छोड़-छाड़ के। लेकिन उन्हें धीरे-धीरे अब समझ आ रहा है कि आप हर बार टूटने की जगह और भी मजबूत होकर बाहर निकल आते हैं और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि उनके घर में कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने इनसे साफ इशारों में साफ शब्दों में जैसे ये बात इनके घर परिवार वालों ने ही बोल दी हो कि भाई इतनी बातें करने से क्या होगा, देखो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, तुम लोगों ने कुछ बिगाड़ नहीं पाए। कई लोग तो इनको ऐसे टॉन्ट भी अब मार रहे हैं कि बातें तो बहुत की जा रही थी आप लोग के द्वारा कि हम तो ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन वो तो आज भी अपने जीवन में आराम से आगे बढ़ रहा है और आप तो कुछ कर नहीं सके। तो ऐसे ऐसे लोग इनको टॉन्ट भी मार रहे हैं और जब ये बातें ये सुनते, यही जो सेंटेंस है ये इनके ईगो को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रहा है इस समय। ये कार्ड ये भी बता रहा है दोस्तों कि आपकी जो ऊर्जा है वो अब लोगों की सोच से ऊपर उठने लगी। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं। आपको खुद पता है कि आप क्या हो क्या नहीं हो, इसलिए किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है आपको। और जितनी बार उन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, उतनी ही बार यूनिवर्स ने आपको एक नया लेसन और नई स्ट्रेंथ जैसे दी है। इसीलिए अब उन्हें महसूस होने लगा है ऐसे लोगों को कि इस इंसान तक हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी है, वो पहुंच ही नहीं रही है। ये बात अब उनको रियलाइज़ हो रहा है अंदर ही अंदर। और जब किसी की नेगेटिविटी असर करना बंद कर देती है, वहीं से उसकी जो बेचैनी है वो शुरू हो जाती है। बात करते हैं अब डिस्प्लेसमेंट की, जो आज का तीसरा कार्ड है। और दोस्तों ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो कार्ड है इसका सीधा जो मतलब है, जहाँ पहले आपकी मतलब जगह दूसरों की बात चलती थी, इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि जहाँ भी आपके बारे में डिस्कशन हो रहा था, अब वहाँ आपका नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। जहाँ पहले आपकी जगह मतलब और लोगों की बातें हुआ करती थी, सोचिए अब वहाँ दूसरों की बातें ना हो करके सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही बारे में डिस्कशन, आपसे ही रिलेटेड गॉसिप हो रही है। और ये जो गॉसिप है ये सिर्फ एक जगह नहीं रुक रही, एक इंसान से दूसरे इंसान तक, एक घर से दूसरे घर तक, एक डिस्कशन से दूसरे डिस्कशन तक आपका नाम घूमता ही जा रहा है। और लेकिन यहाँ एक और गहरी बात दिख रही है कि उनके घर के सभी लोग एक जैसी सोच नहीं रखते। जहाँ पर भी ये डिस्कशन हो रहा है वो ज़रूरी नहीं कि वहाँ सब लोग आपके बारे में बुराई ही कर रहे हैं। कुछ लोग आज भी आपके खिलाफ़ भले बोल रहे हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी कह रहे हैं कि भाई हर बात का दोष उसी पर डालना सही नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है कि ये गलत कर रहे हैं। कई लोगों ने शायद इनको कई बार ये चीज़ बोली भी है कि भाई जो भी है जिसके साथ है उससे सॉल्व करो, अननेसेसरी में दूसरों को क्यों घसीटना। और यही से इनके खुद के घर में, इनके खुद के सर्कल में विवाद पैदा होने का सबसे बड़ा कारण ये है। क्योंकि जहाँ भी ये आपके बारे में बैठ के जो गलत बातें करते हैं, चाहे वो अपना घर हो या इनका जो भी ग्रुप हो, तो उसमें कोई एक ऐसा शख्स, कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर निकल आता है जो आपके बारे में कोई एक ऐसी अच्छी बात बोल देता है या इनको इनका चेहरा, इनका आईना जैसे कोई इनको दिखा देता है, तो ये ना भड़क जाते हैं। मतलब अब उनके अपने ही लोग एक दूसरे की बात काट रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि किसी ने शायद पुराने जो किस्से हैं उनको सामने ला के रख दिया, किसी ने नई बात जोड़ दी, यानी किसी ने इनको याद दिलाया कि भाई एक समय था जब इसने आपकी हेल्प भी की या इसने आपसे कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। इतना बोलते ही जैसे झगड़े हो जा रहे हैं। धीरे धीरे एक छोटी मतलब डिस्कशन बड़ी बहस में बदल जा रही है इस समय इनके लाइफ में। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी वजह से नहीं, बल्कि आपके बारे में अलग अलग सोच रखने की वजह से इन लोगों के बीच मतभेद बढ़ रहा है। यानी अब आपकी प्रेजेंस बिना वहाँ मौजूद हुए भी महसूस की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। बात करते हैं अब फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ इन्फ्लुएंस का कार्ड आया। और दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है, क्योंकि इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ लोगों पर असर डालना ही नहीं होता। इसका मतलब है कि आपकी जो ऊर्जा है वो अब लोगों के डिसीजंस तक को प्रभावित करने लगी है।
और यही कारण है कि आपके नाम की जो गॉसिप है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि हर बार जब कोई आपकी बुराई शुरू करता है कहीं भी, कोई दूसरा इंसान बीच में आकर कोई अलग ही बात रख देता है और इसी से ये लोग भड़क जाते हैं। यानी अब हर कोई एक जैसी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा है, लोग इनसे सवाल कर रहे हैं, इनसे काउंटर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जब ये आपके बारे में कुछ भी ऐसी बातें कर रहे हैं, और बस उसी पर ये भड़क जा रहे हैं। और यही बात इन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि इनका साथ क्यों दे रहे हो आप, या आप उनके पक्ष में क्यों बोल रहे हो। तो यही सब कारण है कि इनकी बहस इस समय कई लोगों से हो रही है। इनके घर में किसी ने शायद ये भी कहा होगा कि भाई इतना टाइम उसी की बातें करने में क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपनी लाइफ पर भी ध्यान दे लो भाई। इतना अगर अपने जीवन पे ध्यान दिए होते ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते, जितना आपके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना जाने क्या ही ऑब्सेशन आपको लेकर है इन लोगों के अंदर। लेकिन कुछ लोग अभी भी पुराने गुस्से को छोड़ नहीं पा रहे हैं जो इनका साथ दे रहे हैं। इसीलिए डिस्कशन बार बार वही लौट आती है जहाँ से शुरू होती है, आप पर। हर चीज़ का मुद्दा आप पर, हर चीज़, अच्छाई बुराई सब, हर चीज़ के लिए आप ही ज़िम्मेदार। तो ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपका जो इन्फ्लुएंस है वो बिना शोर किए ही काम कर रहा है कुछ लोगों के ऊपर, अगर देखा जाए। और आप कुछ साबित करने में नहीं लगे हैं, फिर भी आपकी जो प्रेजेंस है वो लोगों के माइंड में बनी हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी सबसे बड़ी जो जीत है वो वही होती है जब आपकी जो खामोशी है वो भी लोगों की बातचीत का सबसे बड़ा टॉपिक बन जाए। तो इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है आपको लेकर, ना चाहते हुए भी आपका इन्फ्लुएंस ऐसे लोगों के ऊपर बना हुआ है। देखिए, इन चारों कार्ड्स को एक साथ अगर हम देखें तो एक बात बहुत स्पष्ट समझ में आ रही है, एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर यहाँ बन रही है कि आपके जो विरोधी हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनकी ऊर्जा क्लियर बता रही है कि आपके नाम की गॉसिप अभी इसलिए बंद नहीं हो रही क्योंकि उनके अंदर अभी भी फियर, डाउट और अनफिनिश्ड इमोशंस बाकी हैं। कुछ लोग आज भी आपको गलत साबित करना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग अब सच को अलग नज़र से देखने लगे हैं। और यही सोच का जो टकराव है ये इनके घर, इनके सर्कल में इस समय बहस का कारण बन रहा है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आपकी असली जो ताकत है वो किसी बहस में जीतने से नहीं है, डिपेंड नहीं करती है, बल्कि अपनी एनर्जी को स्टेबल रखना। जब आप अपने रास्ते पर शांत रहकर आगे बढ़ते हैं तब आपकी जो खामोशी है वो भी एक ऐसा जवाब बन जाती है जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार लोग उसी व्यक्ति की सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं जिसे वो अपने मन से पूरी तरह निकाल नहीं पाए होते हैं। और यही बात इन कार्ड्स की एनर्जी बहुत गहराई से दिखा रही है। तो दोस्तों, मैं तो भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर उनका एक ऐसा आशीर्वाद बना रहे कि ऐसे नेगेटिव लोगों का कोई भी असर आपके जीवन पे ना हो, और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की हासिल करें, इतना अबंडेंस, इतनी खुशियाँ आएँ कि इन लोगों का कोई भी इम्पैक्ट आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी कि नेम इनिशियल्स में आपके लिए आज क्या कुछ निकल के आता है। टोटल हम यहाँ पर 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे हर बार की तरह। ये आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी। H R E M C X P and then N। ये रहे आज के नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।